आज मैं देख रही हूँ, मैंने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू किया था, ओके। जो काफ़ी वायरल हुआ यूट्यूब पर। और उन्होंने कुछ बहुत ही तीखे बातें, कड़वी बातें मेरे सामने रखी। और बगैर झिझक महसूस किए मैंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए। और मैं देख रही हूँ कि अलग अलग मीडिया हाउसेस, अलग अलग मीडिया पोर्टल्स मेरी बातों को फिर से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है? मेरे मुंह से जिस तरह के शब्द निकले, आप उन शब्दों को उसी तरह से पेश करो ना। आप हमेशा संदर्भ क्यों बदल देते हैं? अट्रैक्शन के लिए, एंगेजमेंट के लिए, आईबॉल्स के लिए, विजिबिलिटी के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब किस तरीके की बात आपने कही थी जो गलत तरीके से पेश की गई, मैं जानना चाहूँगा। तो किस विषय पर आपने कहा था उस वीडियो में? मैंने कई विषयों पर बात करी सिद्धार्थ जी से। जैसे 2021 में जो किडनी फेलियर हुआ था मुझको, उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, कैसे फिल्म मेकर्स मुझसे मेरे कप साइज़ के बारे में अ, सवाल पूछते थे। और मेरे परिवार के साथ मेरे क्या ताल्लुक़ात थे और हैं। और इसके अलावा मैं असल में किस तरह की इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी कैसे जीती हूँ, मेरे मेरी आदतें क्या हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जिन्हें पास्ट में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। जैसे एक ये एक हेडलाइन है जिसमें पेड सेक्स का ज़िक्र होता है। तो सिद्धार्थ जी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है? क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? तो मैंने बोला जी, मेरा एक रिश्ता हुआ करता था एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ। और वो हमेशा ईगो में रहता था। और उसके साथ जब जब मैं मिलती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी ताल्लुक़ात के लिए मुझको गिफ्ट्स देता है या मुझसे प्यार करता है। और कभी सही मायनों में मैंने उसे मुझको प्रेमिका प्रेमिका मानते हुए कभी मैंने महसूस नहीं किया। प्रेमिका का दर्जा। प्रेमिका का दर्जा मैंने कभी महसूस नहीं किया। यानी जब जब उससे मिलती थी मैं, मुझे बस यही लगता था कि ये मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात रखना चाहता है और उसके बदले मुझको कीमती तोहफ़े देता है और गिफ्ट्स देता है। तो मैंने उस संदर्भ में ये बात कही थी कि जैसे एक महिला अ, महसूस करती होगी कॉम्पेंसेशन पाकर जिस्मानी ताल्लुक़ात रखने के बाद, उसी तरह का मेरा अनुभव रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रेमिका का होना अलग होता है और सिर्फ़ जिस्मानी ताल्लुक़ात रख कर गिफ्ट्स पाना एक अलग अनुभव होता है। तो मैंने अपने अनुभव को इस तरह से बयान किया था। अब मेरी इस बात को मरोड़ कर और एक अलग अंदाज़ में पेश किया गया था। तो सिद्धार्थ कनन ने पूछा कि ये जो बात है, क्या आप इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहेंगे? ये क्या बात है? और मैंने क्लैरिफ़ाई किया। तो जो क्लैरिफ़िकेशन मैंने दी, उसको हाइलाइट न करके लोग, मैं देख रही हूँ कि उस तोड़ी मरी मरोड़ी हुई बात को हाइलाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे! क्या गज़ब का हेडलाइन है। हाँ? क्या ज़बरदस्त व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स आएँगे। हाँ? मज़ा आएगा, चलो इस हेडलाइन को हम वायरल करते हैं। कोशिश कर लें ये लोग।
लेकिन फिर भी शेरलिन रुकने नहीं वाली है। नहीं, आपको लगता है कि एक हेडलाइन से आप मेरे दिन को ख़राब कर सकते हैं या दोबारा मुझ में शक का बीज आप बो सकते हैं या मुझे मजबूर कर सकते हैं कि मैं अपनी काबिलियत पर शक करूं? बिल्कुल नहीं। आपने एक छोटी सी लाइन खींची, मैं हर दिन आपकी छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचती रहूँगी। तो वाह, मतलब पहली बात तो इन बातों को देखकर लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप हर बात को ध्यान रखते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देने पर भरोसा रखते हैं। जी, आपको समझना चाहिए कि एक यंग लड़की अगर एक ऐसी बात कह रही है जो इतनी सेंसिटिव है, आपको सबसे पहले सहनशीलता से इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको तो सिर्फ हेडलाइन से मतलब है। अगर एक लड़की कह रही है कि एक लड़का जो मेरा प्रेमी होने का दावा करता है, वो असल में मेरा प्रेमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं उसके साथ समय बिताती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ। तो क्या लगता है मुझे? मुझे लगता है कि वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात में दिलचस्पी है। तो अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या-क्या सहा होगा उसके साथ। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ हेडलाइन से मतलब है। क्यों? क्योंकि जितना बढ़िया हेडलाइन, उतने बढ़िया व्यूज़ और लाइक्स। लेकिन जैसे आप जिनके बारे में कह रहे हैं, आज आपका इतना नाम है, लोग आपको इतना जानते हैं, तो कभी उसने आपसे राब्ता वास्ता करने की कोशिश नहीं की कि एक बार बात कर लेता हूँ, या फिर उन्हें कभी ऐसी चीज़ का रिग्रेट हुआ हो क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे रत्ती भर फ़र्क पड़ता है। अ, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था और आज वो खुद एक पॉलिटिशियन बन गया है और ठीक है। मुझे लगता है कि उस समय मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने उससे ये उम्मीद रखी कि वो मुझको प्रेमिका का दर्जा दे। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं देख रही हूँ कि कैसे लोग तरसते हैं मुझसे मिलने के लिए और कहते हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है ये जानकर कि लोग प्यार करते हैं और मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। एक वो पल था, वो दौर था जब मैं उस पर यानी मैं उस पर मरती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझको सही मायने में अपनी प्रेमिका माने। और एक ये दौर है जब लोग मेरे आगे पीछे मंडरा रहे हैं, हाँ, शादी का रिश्ता लेकर। प्यार के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या कभी शेरलिन को उनके बाद कभी प्यार नहीं हुआ, या फिर शेरलिन का किसी पे दिल नहीं आया? जैसे आपने कहा कि मेरा उन पे काफ़ी, मतलब मैं चाहती थी कि वो मुझे प्यार से रखे, प्यार का दर्जा दे, तो अब नहीं आया उनके बाद कभी किसी पे ऐसा शेरलिन को प्यार वगैरह ऐसा कुछ, अम, कि मोह माया लगने लगी? प्यार से डर लगता है। ओके, दबंग थप्पड़ से साफ मिल गया ना, लाइक वैसा कुछ है बिल्कुल, है ना? क्योंकि जब जब मैं किसी को पसंद करने लगती हूँ, किसी के करीब जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मुझको सिर्फ एक ही रूप से देखना चाहता है। एक सेक्स बॉम्ब के रूप में या सेक्स सिंबल के रूप में या फ्रेंड के रूप में। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मिले जो सिर्फ शेरलिन चोपड़ा द बॉम्बशेल से प्यार ना करे। शेरलिन चोपड़ा द ह्यूमन से प्यार करे। मतलब बिल्कुल सही कहा, मोना से प्यार मैं करने वाला चाहिए कोई। या मतलब मेरी ख्वाहिशों से, मेरे एम्बिशन से, मेरी चाहतों से, मेरी सोच से। लेकिन पता नहीं उनको अधिकतर प्रेमियों को सिर्फ ये जिस्म नज़र आता है क्या बात और उसके चलते वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं
उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूं। और जब मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी मूड नहीं है या मेरा मन नहीं है, तो चिढ़ जाते हैं, उनकी ईगो को ठेस लगती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना ज़रूरी क्यों होता है। यानी समझती हूँ मैं कि जिस्मानी ताल्लुक़ात बहुत ज़रूरी होता है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप एक मशीन बन जाओ, है कि नहीं? तो जिस दिन मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहेगा, क्या बात है। मुझसे बात करना चाहेगा, गहरी बातें, नॉट हल्की फुल्की बातें, और जो मेरे साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहेगा। क्रिएटिव कहीं पर भी हो सकता है, लाइक किचन में हम कुछ क्रिएटिव पकवान बना रहे हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बंदा जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात ना चल रही हो, जिसका सिंगल ट्रैक दिमाग ना हो। मतलब जैसे कि आप जैसे कि एक तरीके से कहने कि हर किसी को जिस्म की प्यास के कारण ही कोई ना कोई करीब आता है कि उसको प्यार नहीं चाहिए, समय आप जैसे कि इसमें मैं मतलब एक कहा है किसी खूब इंसान ने कि मुझे अगर आप जब मिलो तो तुम घड़ी पहन कर मत आना और ना मैं समय देखूंगा, है ना। सही है तो बिल्कुल आपको इस तरीके की चाहिए कि जो समय जी। आपको दे।